जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्मचारियों के हितों को लेकर के सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है और सरकार द्वारा यह भी बताया गया है कि यह 2026 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार इस पर अभी ढीला रवैया इख्तियार किए हुए है, उससे ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इसी को लेकर के दोस्तों समाचार पत्रों में भी कुछ इस तरह की हेडलाइन में खबरें छपी कि कर्मचारियों को लग सकता है तगड़ा झटका, सैलरी बढ़ने में अभी लगेंगे 2 साल। अब 2 साल के दोस्तों, जब अब 1 जनवरी के लिए सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी है तो ये 2 साल कैसे लग सकते हैं, इसको समझेंगे। और वेतन आयोग को लेकर के सरकार ने अभी तक कितने कदम उठाए हैं, क्या क्या सिफारिशें लागू करने की बातचीत चल रही है, सब आपको इस वीडियो में अंत तक बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि जो 8वां वेतन आयोग है, इससे कर्मचारियों को कितना लाभ होने वाला है, उनका वेतन कितना बढ़ने वाला है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि जो समाचार पत्रों में आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि कर्मचारियों को कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका, है ना दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कर्मचारियों को लग सकता है तगड़ा झटका, सैलरी बढ़ने में भी लगेंगे 2 साल। 8 पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी, क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को 2 साल तक नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ये सारी खबरें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों देखिए कि लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी अगले वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसे TOR कहा जाता है, उसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR जो है, ये वेतन आयोग के गठन के पहले की प्रक्रिया है जिसमें सारे टर्म्स का रेफरेंस दिया जाता है। इसी यूनिट के थ्रू वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलती है। तो दोस्तों ये देखिए कि 16 जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। इस तारीख को ही वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तौर पर इसका गठन नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक TOR ही फाइनल नहीं हुआ है, तो गठन कहाँ से होगा। तो सबसे पहली बात कि वेतन आयोग से पहले की जो ये प्रक्रिया दोस्तों, यही अभी सरकार द्वारा नहीं पूरी की गई है। तो ये कब तक हो सकती है, इसको समझते हैं पिछले इतिहास से। देखिए करीब 6 महीने बाद वेतन, यानी कि जनवरी में, आप जान रहे हैं कि जनवरी में 1 जनवरी को ही सरकार द्वारा बताया गया था, तो उसके 6 महीने बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर के अभी तक वही स्थिति है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद बहुत कम है। कम क्या, मैं तो आपसे ना के बराबर ही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नहीं लागू होंगी। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों के वेतन के इजाफे का फायदा जल्द नहीं मिलने वाला। जब दोस्तों सरकार कह चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से हम लागू करेंगे, तो यानी कि ये डेडलाइन 7वें वेतन आयोग की हो ही गई। अब जो दोस्तों आप जानते हैं कि पिछला पे कमीशन यानी कि 6ठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था। तो उसी के इतिहास से देखते हैं कि कितना समय उस वक्त सरकार को घोषणा से लेकर के वेतन आयोग लागू करने तक के बीच का जो समय लगा था, इसी इतिहास को देखते देखिए पिछले 2 कमीशन की टाइमलाइन में क्या संकेत मिलते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 2 पे कमीशन 6ठे और 7वें ने रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में करीब 2 से 2.5 साल का औसत समय लगता है। 2 से 2.5 साल का औसत समय, यानी कि घोषणा के बाद से, यानी कि 2 से 2.5 साल तक का इंतजार पिछले 2 पे कमीशन में कर्मचारियों को करना पड़ा है। 6ठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था। इसकी रिपोर्ट मार्च 2008 में जमा की गई थी और इस पे कमीशन को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2006 से इसकी सिफारिशें लागू की गई। अब दोस्तों जब 2008 में इसको मंजूरी मिली, तो बैक डेट से 2006 से सिफारिशें लागू करने का मतलब है कि आपको जो 2008 में बढ़ा हुआ वेतन मिला है, उसके बाद 2006 से लेकर के अभी तक का इसका एरियर दिया गया है ना दोस्तों। यानी कि आपको मिलेगा वेतन 2008 से ही, लेकिन इसके जो आपका लागू सिफारिशें अगर 2006 में 6 से दी जा रही हैं, तो 2006 से लेकर के 2008 तक का कर्मचारियों को एरियर्स पैसा दिया गया। एरियर्स यानी कि एक मुश्त धनराशि जो कर्मचारियों को दी गई बढ़े हुए वेतन की। ठीक दोस्तों, यही हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें क्या कर सकते हैं। हम ये जान रहे हैं कि जनवरी 2016
2025 में इसकी घोषणा की गई। अभी हमारा वेतन आयोग है, इसकी घोषणा कब की गई? जनवरी 2025 में घोषणा की गई और ये कहा गया कि 1 जनवरी 2026 तक 8th पे कमीशन हमारा लागू हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी सिफारिशें कुछ पता नहीं चल रही है, ना इसके आयोग के अध्यक्ष का गठन हुआ है, ना ही TOR यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस का गठन हुआ है। तो जिस तरह से ढीला ढाली चल रही है, हमें लगता है कि ये सब गठन होते होते दिसंबर 2027 आ जाएगा और ये लागू होते होते मुझे लगता है 2028 भी लग जाएगा। अब इसमें कर्मचारियों का नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, ये आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर 2028 तक ये 8th पे कमीशन लागू होता है तो हमको 1 जनवरी 2026 से लेकर के 2020 का एक मुश्त एरियर सरकार देगी, यानी कि एक मुश्त धनराशि 2028 में कर्मचारियों की मिलेगी। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सरकार कब लागू करेगी। जब भी लागू करेगी तो हमको पैसा उसका 1 जनवरी से लेकर के ही मिलेगा, चाहे वो 2027 में लागू करे या 28 में लागू करे। अब दोस्तों इसमें कर्मचारियों द्वारा यह भी मांग की जा रही कि जो 8वां वेतन आयोग आए उसमें UPS को हटा करके OPS का प्रावधान लाया जाए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है दोस्तों। और दोस्तों बात ये हो रही है कि फिटमेंट फैक्टर को जो 1.68 से बढ़ा करके 2.10 किया जाए, यानी कि आपका जो मौजूदा वेतन है उसको दुगना करीब करीब बढ़ाया जाए। लेकिन ये तो दोस्तों वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही पता चलेगा कि 8th पे कमीशन में क्या क्या सिफारिशें लागू की गई हैं कमेटी द्वारा। पहले कमेटी अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट को देगी, फिर गवर्नमेंट उसमें क्या क्या चीज़ें अप्रूव करती है, किन किन चीज़ों को नहीं मानती है, ये बात की बात है। लेकिन पहले 8th पे कमीशन की जो सिफारिश होगी वो सरकार के पास जाएगी, अंतिम अप्रूवल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो अब ये दोस्तों मान के चलिए कि आपका जो वेतन आयोग है वो अब मुझे 2028 से पहले लगने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर के जब भी लगे, मान लीजिए 2028 में लगता है, तो उसका पूरा पैसा एक मुश्त एरियर के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और केंद्रीय राज्य कर्मचारियों के साथ इसे शेयर करें। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की, उनका भी अब वेतन का लाभ उन्हें भी मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डी से लेकर के अपर क्लास तक के कर्मचारी अधिकारियों का वेतन प्रभावित होगा इससे। तो एक मोटिवेशनल के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि 8वें वेतन आयोग से बच्चों के अंदर इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी रुचि की गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी सैलरी मिलने वाली है, सैलरी में इजाफा होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाएं।